अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिहि नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिहि इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आपके इलाके के फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम इरफान मदनी हफ़िज़हुल्लाह इस इजलास के रूह रवां और इदारे के बानी और ज़िम्मेदार शेख इनायतुल्लाह सुबहानी हफ़िज़हुल्लाह इस्लाही हफ़िज़हुल्लाह और बार बार हमसे इस इजलास के लिए तारीख़ के तय्युन के लिए फ़ोन करने वाले हमारे नहायत ही मोहतरम दोस्त जमील अख्तर शफ़ीक़ तैमी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने कोई कसर नहीं रखी और उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठे जब तक कि मैंने ये 15 अप्रैल की तारीख़ फ़िक्स नहीं कर दी, और बराबर राब्ते में रहे। और इनके अलावा हमारे स्टेज पर बैठे हुए दीगर इलाके के बावक़ार अहबाब और ज़िला दरभंगा की इस सरज़मीन पर यहाँ लोगों का एक बड़ा इज़्दिहाम और एक कसीर तादाद में आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज़ बच्चों,
आपको ये तो मालूम ही होगा, और ना मालूम हो तो मैं आगाह कर दूं कि कल तक कोई इरादा नहीं था इस इजलास में मेरे शरीक होने का। जब हाफिज़ जमील अख्तर शफीक साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि आप कैसे आएंगे, आपका सफ़र कैसे होगा, किस गाड़ी से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था बताने का। मैंने इनको हॉस्पिटल में जहां मेरे वालिद मोहतरम एडमिट हैं उनके साथ खड़े होकर अपना एक फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया और ये बताया कि इस कंडीशन में इनको छोड़कर मैं कैसे आऊँ। सत्ते में ये भी आ गए, सोचने लगे कि अगर मैं प्रेशर बनाऊं, एक तरफ वालिद मोहतरम है, दूसरी तरफ मेरा इसरार हो कि आपको आना ही है, तो दूसरे शख्स के ऊपर क्या गुजरेगी। बड़े अजीब कश्मकश में मैं था, और होता भी है ऐसा, क्योंकि लोगों के भी बहुत सी बातें सुनना पड़ती हैं। हॉस्पिटल में एडमिट हो वालिद मोहतरम और मैं प्रोग्राम में रहूं, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जहां सुन रहे लाइव भी चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग भले ही कुछ ना कहें, लेकिन इलाके के लोग ये कहते हैं कि देखो कितना बेगैरत बेटा है, बाप हॉस्पिटल में एडमिट है और खुद तकरीरें करता फिर रहा है, जलसे में जा रहा है। बहरहाल हमारी जमात ही के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं लखनऊ में, और उन्हीं का एक हॉस्पिटल है, मैंने उसी में उनको एडमिट किया है। और जब वहाँ से कंफर्म हो गया, उन्होंने कहा कि आपके वालिद मेरे वालिद जैसे हैं, प्रोग्राम में आप जाइए, मैं हर चीज़ को देखे हुए हूँ, इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, और बस फ़ोन पे रब्ता रखिएगा। तो जब वहाँ से उन्होंने इजाज़त दी और मुझे ये लगा कि अब है यहाँ कुछ लोग देखने वाले, देख रेख करने वाले, मैंने अपने घर के कुछ लोगों को बिठाया और फिर मैं वहाँ से चला। अब मैं फ़्लाइट का टिकट देख रहा हूँ अर्जेंट, तो वही लखनऊ टू पटना 19,000 का टिकट शो कर रहा है। कोई और टिकट वाया कलकत्ता तो फिर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, दरभंगा की कोई फ़्लाइट शो नहीं कर रही है। अजीब कश्मकश में मैं था, तो फिर वही एक रास्ता निकला कि यहाँ से रांची चला जाए, और रांची से एक सुबह ट्रेन चलती है 6 बजे, और जो पूर्णिया के लिए जाती है वाया पटना, जो 3:30 बजे पहुँचती है। तो इस तरीके से वाया होते हुए मैं आप तक पहुँचा। खुशी हुई इन बच्चों के सर पर दस्तारबंदी के मौके पर, खुशी हुई कि आज ये बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन इस पौधे को तनावर दरख्त बनाए और इस इदारे में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आइंदा अगली मर्तबा जब भी आप मुझे बुलाएं तो इस इदारे को हम इससे भी अच्छे पैमाने पर हरा भरा देखें, यही हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन फारिगीन बच्चों को इस्लाम का सिपाही बनाए और इस्लाम की दिफा में हर वक्त लड़ने वाला बनाए। मुझे प्रोग्राम के फौरन बाद निकलना भी है, फिर पटना जाना है, और पटना से फिर मेरी दूसरी जगह की फिर मेरी टिकट है, फिर मुझे वहाँ कल का मेरा और सफ़र है प्रोग्राम। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जिद्दोजहद और मेहनतों को कबूल फरमाए और उम्मत के लिए मुफीद तर हो। मेरे भाइयों, यकीनन काफ़ी अरसे के बाद इस इलाके में आ रहा हूँ। आप इस गांव में तो मैं शायद पहली बार हूँ, लेकिन आज से 10-12 साल पहले प्रोग्राम पैगंबरपुर में हुआ था। फजीलत शेख अशफाक मदनी हफिज़हुल्लाह ने उस प्रोग्राम की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। उस मौके पर मेरा यहाँ आना हुआ था, और उसके बाद आपके इस डिस्ट्रिक्ट में शायद मैं अब आ रहा हूँ, और आपका ये मजमा और इज़्दिहाम देखकर ऐसा लग रहा है कि वही मोहब्बत और वही कशिश आपके अंदर आज भी है जो 10-12 साल पहले थी। लेकिन फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी चीज़ के अंदर गुलू करना ये जायज़ नहीं है और अच्छा भी नहीं है। भागना, दौड़ना, सेल्फी लेना, अपने मोबाइलों में कैद करना और इंतज़ामिया को भी परेशान करना, जलसे को भी डिस्टर्ब करना
और बिल्कुल ऐसा हो कि कोई खतीब खिताब कर रहा हो, बोल रहा हो, किताबो सुन्नत की बातें सुना रहा हो और आप किसी भी आलिम की गाड़ी को आते हुए देखकर जलसे को डिस्टर्ब कर दें, किताबो सुन्नत को सुनना छोड़ दें और उस गाड़ी के पीछे पीछे भागे, मेरे भाइयों ये इंतहाई बेहुदा काम है और इंतहाई गलत काम है। हम किताबो सुन्नत सुनने आए हैं, कुरान और हदीस सुनने आए हैं, और फिर याद रखिए हम किसी शख्सियत को सुनने नहीं आए हैं, हम कुरान और हदीस सुनने आए हैं। और कुरान और हदीस इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि किसी आलिम की जबान से कुरान और हदीस सुनाई जा रही हो और उसको छोड़कर आप किसी दूसरे आलिम की गाड़ी के पीछे दौड़े और भागे। इस्तिक़बाल का यह तरीका इंतहाई गलत है, बल्कि नाजायज है, बल्कि हराम है। सहाबा किराम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर भी खड़े हो जाया करते थे इस्तिक़बाल में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना कर दिया और फरमाया कि मेरी मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि मुझे देखकर खड़े हो जाओ, खबरदार। आपने मना कर दिया और कहा कि ये मेरी इज्जत का कतई तकाजा नहीं है कि मुझे देखकर आप खड़े हो जाएं, बल्कि मेरी इज्जत और एहतराम अगर आप करना चाहते हैं तो जो चीज मैं पेश कर रहा हूं, जो शरीयत मुझे दी गई, जो किताबुल्लाह मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं, उस पर अमल करो, उसको सुनो और उस पर अमल करो। यही मुझसे मोहब्बत होगी, यही मेरी मोहब्बत का नमूना होगा। तो मेरे भाइयों इस बात को हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए इस बात पर वो कम है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। सबसे बेहतर दीन उसने हमें और आपको दिया। इस पर कोई शक नहीं है कि इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। ये बहुत बड़ी नेमत है, वरना इस्लाम के नुज़ूल से पहले हमारी जो हालत थी, जो कंडीशन थी, उसका एक नक्शा तो कुरान ने खींचा ही है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो तुम अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर उतारी है, भेजी है, नाजिल की है। इस नेमत से पहले, इस्लाम के नुज़ूल से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। कुंतुम आदाअन, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे, एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत इस्लाम की बरकत से तुम आपस में भाई भाई हो गए। बाज़ मुफस्सिरीन ने मोहम्मद रसूल इस नेमत से नबी अकरम मुराद लिया, बाज़ मुफस्सिरीन ने इस नेमत से कुरान को मुराद लिया, बाज़ मुफस्सिरीन ने इस नेमत से इस्लाम को मुराद लिया। इस्लाम की इस नेमत से तुम माला माल आपस में भाई भाई हो गए। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमें और आपको इस्लाम जैसी दौलत से माला माल किया और इस्लाम को पसंदीदा दीन बताया। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन है, महबूब दीन यही इस्लाम है। और इसी इस्लाम को मुकम्मल किया है उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ऐलान कर दिया, अल-यौमा अक़मलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हुआ। अल्लाह उसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हुआ जो उसने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया और नबी अकरम के जरिए हमें और आपको मिला।
और उसी इस्लाम के ताल्लुक से अल्लाह ने यह भी कह दिया कि इस इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन, कोई दूसरा मजहब, कोई दूसरा रास्ता अगर तुम तलाश करोगे, ढूंढोगे, इख्तियार करोगे, तो वो दीन, वो मजहब, वो रास्ता तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन, कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो रास्ता, वो दीन तुम्हारा हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। चाहे कितना अच्छा हो, चाहे उस मजहब, उस दीन के अंदर कितनी भी अच्छाइयां और खूबियां हो, लेकिन अगर वो इस्लाम को छोड़कर है, इस्लाम के अलावा है, तो वो काबिल कबूल नहीं, रिजेक्ट है अल्लाह की नजर में। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत के अंदर वो शख्स नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा? इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तलाश करने पर अल्लाह ने ये क्यों कहा कि वो काबिल कबूल नहीं है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो खत्म कर दिया जाएगा? अगर एक से काम चल रहा है तो उसको हटा दीजिए। क्यों कबूल नहीं किया जाएगा? उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो दीन इस दुनिया में उतारा गया है वो सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दीन इस दुनिया में मिन जानिबिल्लाह नहीं आया है। आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सबका दीन इस्लाम था। बकिया जितने भी मज़ाहिब इस दुनिया में जो आज जीवित हैं, जिंदा है, सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, वो हमारे और आपके बनाए हुए हैं, मसनूई मज़ाहिब हैं। अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन एक ही है। जैसे सूरज, जैसे चांद, जैसे आसमान, जैसे जमीन, जैसे सितारे, जैसे बारिश, जैसे हवा, इस पर किसी एक का इख्तियार नहीं है, ये सबके लिए है। सूरज की रोशनी सबके लिए है, आसमान से बरसने वाली बारिश सबके लिए है, जमीन से पैदा होने वाला गल्ला सबके लिए है, चांद की रोशनी सबके लिए है, फिजा में चलने वाली ये हवा सबके लिए है। जैसे इन चीजों को अल्लाह ने सबके लिए बनाया है, वैसे ही अल्लाह ने जो दीन उतारा है इस्लाम, वो सबके लिए है। लेकिन लोगों ने सूरज के साथ भी खिलवाड़ किया, चांद के साथ भी खिलवाड़ किया, जमीन के साथ भी खिलवाड़ किया। इसी तरीके से अल्लाह के उतारे हुए इस दीन के साथ भी खिलवाड़। जैसे सूरज की रोशनी को सबके लिए उसने बनाया, लेकिन लोगों ने सूरज ही को भगवान तसव्वुर कर लिया। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने और पीने से पहले, नहाने से पहले या नहा धोने के बाद सबसे पहले वो सूरज के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ेंगे और सूरज को जल चढ़ाएंगे। ऐसे ही चांद के साथ मामला हुआ, ऐसे ही जमीन के साथ मामला किया गया। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जिस धरती को तुम मां कहते हो और फिर उसी धरती के सीने को अपने पैरों से रौंदते हो, जिस सूरज को तुम भगवान का दर्जा देते हो और फिर उसी सूरज के बारे में यह अकीदा भी रखते हो कि इस सूरज पर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है, गिरहण की शक्ल में जब सूरज में गिरहण लगता है। ये तुम्हारा अकीदा है, ये तुम्हारी आस्था है। तुम ये कहते हो कि सूरज बहुत दर्द महसूस करता है, सूरज को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर एक तरफ तुम ये अकीदा भी रखते हो कि ये सूर्य भगवान है। सूरज फिर भगवान है तो उसको दर्द कैसा, फिर भगवान है तो उसको गिरहण क्यों लगता, चांद भगवान है तो फिर उसको गिरहण क्यों लगता।
धरती को मां कहते हो तो फिर उसके सीने को रौंदते क्यों हो? फिर अपने मां के उस सीने पर खंजर चलाते हो और फावड़े चलाते हो और अपने पैरों से और चप्पलों से, जूते से तुम उसको रौंदते हो। आखिर क्यों? जैसे इन चीजों के साथ खिलवाड़ हुआ, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा उस दीन के साथ भी खिलवाड़ हुआ। किसी ने नाम बदले, किसी ने हैसियत बदली और फिर वहां से दूसरे मज़ाहिब की बुनियादें पड़ी। वरना कुरान ये कहता है कि हमारी तरफ से उतारा हुआ दीन सिर्फ एक ही है और ये दीन सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले भी जितने पैगंबर इस दुनिया में आए, सबका दीन एक, सबका कलमा एक, सबकी दावत एक। शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन को नाफिज करने का हुक्म दिया है जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने आपसे पहले नूह को दिया था, जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने आपसे पहले नूह को दिया था और जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, वल्लज़ी औहैना इलैक, जिसके बारे में खबर हमने आपको पहले ही दे दी थी। और नूह के बाद भी जो पैगंबर इस दुनिया में आए, हमने उनको भी इसी दीन के, इसी धर्म के, इसी मजहब के निफाज का हुक्म दिया था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन, हमने नूह के बाद जो दुनिया में पैगंबर आए, इब्राहीम, हमने उनको भी इसी दीन की वसीयत की थी, इसी दीन के निफाज का हुक्म दिया था। मूसा को भी इसी दीन के निफाज का हुक्म दिया था, ईसा को भी इसी दीन के निफाज का हुक्म दिया था। अन अकीमुद्दीन, इसी दीन के ऊपर तुम कायम रहना और इसके अंदर तफरका मत करना, इसमें फूट मत डालना। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ मजहब है कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम को मानते हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस्लाम सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है ही नहीं, यही वो दीन है जिस दीन को नूह भी लेकर आए, जिस दीन को इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी लेकर आए, जिस दीन को मूसा ने भी पेश किया और जिस दीन को ईसा ने भी पेश किया, और उसी दीन को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी पेश किया। कोई नई चीज पेश नहीं की। कुरान की आयत ये बतला रही है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन एक ही है और वही दीन अल्लाह ने सब पैगंबरों को देकर भेजा है। किसी नबी का दीन अलग और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन अलग, ऐसा नहीं है, सबका दीन यही था। इसलिए अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन, उतारा हुआ दीन एक ही है। और जब दीन एक है तो जाहिर है कि कलमा भी एक है। और इसलिए कुरान ने उन तमाम मज़ाहिब वालों को मुतनब्बा किया है और उनको निमंत्रण भी दिया है। जब दीन एक है तो मूल मंत्र भी सबका एक है, जब दीन एक है तो कलमा भी सबका एक है। कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। स्पष्ट शब्दों में, वाज़ह अल्फाज में क्लियर कर दिया, जब दीन सबका एक है तो कलमा भी सबका एक है। और इसलिए नबी अकरम से कहलवाया, आए नबी कह दो, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, आए ज़बूर वालों, आए इंजील वालों, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों,
आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। ऐसा दुनिया में कोई मजहब ऐसा है आपको दिखाई देगा जो ये कहे कि आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो मेरा भी और तुम्हारा भी है। कुरान वाज़े शब्दों में, वाज़े लफ्ज में कह रहा है, अल्फाज में, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। वो कलमा तुम्हारा भी हमारा भी है, वो मूल मंत्र एक ही है। और वो मूल मंत्र क्या है? अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, वही एक हमारा माबूद है। वो एक मूल मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा सबका है। और आज भी देख लीजिए, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब आज जिंदा हैं और नाम जिनका लिया जा रहा है और जिनके मानने वाले लाखों और करोड़ों की तादाद में आज मौजूद है, उनके यहां जाइए, सिर्फ भाषा चेंज होगी लेकिन इनका मूल मंत्र वही है जो आज हम पढ़ते हैं। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जब आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें पहले जुज को बताना है, दूसरा जुज तो नबियों के टाइम टेबल के हिसाब से, जिस वक्त जो नबी जिस वक्त जहां आया उसके हिसाब से दूसरा जुज बदलता रहा, लेकिन पहले जुज में कभी चेंजिंग नहीं हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली शक्ल में पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला गया। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली जगह पर कायम रहा, बाकी रहा। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली जगह पर कायम रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह में चेंजिंग नहीं हुई। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबऊस किए गए तो कलमा पढ़ा जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला जुज नहीं बदला। इसी को कुरान ने कहा, आए नबी कह दो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, या अहलल किताब आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तुम भी वो कलमा पढ़ते हो और हम भी उस कलमे के कायल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पर आ जाओ, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, इस पर आ जाओ। और इसीलिए हम देखते हैं बाइबल खंगाल के देखिए, आज भी उसमें यही मिलेगा, डियर के साथ, डियर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। तर्जुमा इंग्लिश तो आज घर घर में पढ़ी जाती है और बोली जाती है, बताने की जरूरत नहीं। डियर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद कहा बट गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक है। आज भी ईसाइयों का यह कलमा है, आज भी वो ये पढ़ते हैं। हमारे हिंदू भाइयों का मंत्र तो मेरी पुरानी तकरीरें और यूट्यूब पर अगर आप खंगालेंगे तो मिल ही जाएगा। यह कलमा आज भी मंत्र बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है,
अब तो शर्म आती है कि बार बार उसी मंत्र को कितनी बार पढ़ा जाए, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते। लेकिन जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार पढ़ा जाता है, ऐसी आपको बताना पड़ता है कि हिंदू धर्म के अंदर भी ये मंत्र, जिसको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, ऋग्वेद में आज भी इसी अंदाज से लिखा हुआ है। जब तक सेट करोगे तब तक वाखिर दावाना हम कह देंगे। हाँ, अभी तक आपका यही पूरी रामायण खत्म हो गई, इनको यही पता नहीं चला सीता ठीक था, एक सही था लेकिन पता नहीं। तो आज भी उसमें यही लिखा हुआ है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कुरान ने जो कहा है कि ये कलमा सबका है, तो सब में है या नहीं, ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं। और ये साबित करने की कोशिश करूंगा आज के खिताब में कि यही इस्लाम अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन जो सबका है, यही कलमा जो हम पढ़ते हैं ये सबका कलमा है। लैंग्वेज और भाषा बदल गई वो अलग बात है, लेकिन तर्जमा तो वही है, माना तो वही है, मफहूम तो वही है। तो ये चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं, द्वितीय नास्ते दूसरा। अब तो और खराब हो गया पहले से ज्यादा। अरे पहले फिर भी ठीक था, अब तो और बेकार कर। द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, और इतने कड़े शब्दों में कि मैं नास्ते किंचन, बिल्कुल नहीं, है ही नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं, यानी दूसरा है ही नहीं। अब इसके बाद जरा पढ़िए तो ऋग्वेद की तरफ आइए, और एक ऐसी चीज उसने बता दी जो तौहीद के केशवरवाद की जान है। और सुनिए, ऋग्वेद कहती है, हिंदू धर्म में लिखा, हमारे हिंदू भाई भी अगर हो तो सुने, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है, एक ही देवता होता है। कितनी अच्छी बात कही गई, लेकिन आगे वाली बात पर आप और ज्यादा ताज्जुब करेंगे। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्दों से कांटेक्ट रखने वाली, बहुत से मर्दों से संबंध बनाने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, उसी तरह एक प्रभु एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं से मांगने वाला और बहुत से खुदाओं पर विश्वास करने वाला वेश्या समान होता है। डर लगता है जर्जी साहब, फिर तुम जेल में जाओगे। मेरे ऊपर इसका कोई केस ही नहीं था, मीडिया ने कितना उछाला, लेकिन कोर्ट में कोई आदमी, मुकदमा है किसी चीज का, और मीडिया वकील वहां हमारे अपोजिट दिखा रहे हैं, ये इसके खिलाफ बोलता, वो उसके खिलाफ बोलता। अरे जो केस है उस पर मुकदमा लड़ो ना, मेरे ऊपर उस पर कोई केस ही नहीं है, इसलिए कि जो चीज है वो उनकी किताबों में लिखी हुई है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु एक ही ईश्वर होता है। बात सही है, और आगे वाली भी बात सही है। जिस तरह बहुत से मर्दों से संबंध बनाने वाली, बहुत से पुरुषों से संबंध बनाने वाली औरत पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, उसी तरह बहुत से देवी देवताओं से मांगने वाला और एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं पर आस्था रखने वाला भी वेश्या समान है। अब क्या रह गया? दोनों में
समानता भी है, दोनों में समानता। पत्नी सिर्फ एक की होकर रहती है पति की, इसलिए वो पत्नी कहलाती है। बहुत से मर्दों से संबंध रखने के बाद पत्नी का अस्तित्व वजूद खत्म हो जाता है, वो वेश्या कहलाती है। उसी तरीके से जब तक बंदा एक रब से अपना रिश्ता रखता है, एक अल्लाह को मुसीबतों में पुकारता है और उसी से लौ लगाता है, वो अब्द बंदा सच्चा बंदा कहलाता है, वो रहमान का सच्चा बंदा कहलाता है। और मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, जब वो एक रब से, एक अल्लाह से रिश्ता तोड़ लेता है और अल्लाह का वो मकाम जो दर्जा अल्लाह का है वो दूसरों को दे देता है और दूसरों को भी अल्लाह की कुर्सी पर बिठा देता है, तो फिर उसकी हैसियत भी फिर वेश्या समान तवाइफ जैसी हो जाती है। जैसे तवाइफ एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, उसको बहुत से मर्द चाहिए, ऐसे ही मुशरिक और काफिर एक रब पर इक्तिफा नहीं करता है, उसको भी बहुत से खुदा और बहुत से देवी देवता चाहिए। ये मुशरिक में और वैश्या में ये समानता है, ये बराबरी है। इसलिए कुरान पढ़िए, कुरान बार बार कहता है और यही कहता है, उदूनी अस्तजीब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो। और ये नहीं कहता सिर्फ पुकारो, कहता है पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। अस्तजीब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। कुरान पढ़िए, एक जगह अल्लाह ने कहा, मेरे बंदो अगर तुम मुझे पुकारना छोड़ दोगे, मुझसे मांगना छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें हलाक व बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दूंगा और फिर तुम्हारी जगह एक ऐसी कौम को लाऊंगा, उनको लाऊंगा जो मुझसे मांगेगी और मैं उन्हें दूंगा। यानी अल्लाह को मांगना इतना पसंद है, अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे मांगे, मेरे बंदे मुझे पुकारें। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाए, मुझसे मांगे, मैं उसको दूं। अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ पुकारने के बाद ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, उसने ये भी कह दिया मुझे छोड़कर किसी और को मत पुकारो। वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो। वजह भी बता दी क्यों ना पुकारो, मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, इसलिए कि उनके अंदर नफा और नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं है, उनके अंदर नफा और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर आगे कह दिया, मेरी वार्निंग के बाद भी अगर तुमने उनको पुकारा, अरे मुझे छोड़कर किसी और को पुकारा, फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में शुमार किए जाओगे, जालिम लिखे जाओगे। एक तरफ अल्लाह ने कहा मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा, दूसरी तरफ कहा मुझे छोड़कर किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझकर मत पुकारना। और फिर तीसरी जगह अल्लाह ने यह भी कह दिया, मुझे छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो उनकी हैसियत भी बता दी कि क्यों पुकारोगे, वो तो इतने कमजोर हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो इतने कमजोर है कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनके खाने पीने की किसी चीज पर बैठ जाए और थोड़ा सा लेकर उड़ जाए तो ये उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते, ये उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उससे वो चीज छीन भी नहीं सकते। ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांग रहा वो भी कमजोर। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब पर गौर करो, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा वो भी कमजोर, यानी कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है, फकीर फकीर से मांग रहा है।
बाल्फाज दीगर भिखारी भिखारी से मांग रहा है। अंतुमुल फुकरा वल्लाहु गनियुन हमीद, तुम सब फकीर हो, गनी और हमीद, बेनियाज और काबिल तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। अल्लाह ने अंतुमुल फुकरा में सबको फकीर कहा है। इस अंतुम में सब आ गए, पीर, वली, पैगंबर, नबी, अमीर, गरीब, सारी इंसानियत इसमें शामिल है। सब फकीर है, तुम सब गरीब हो, तुम सब मोहताज हो। गनी कौन? अल्लाह। वल्लाहु गनीयुन, गनी अल्लाह है, हमीद काबिल तारीफ वही है, उसी की तारीफ की जाएगी और किसी की नहीं। मेरे भाइयों, ये तौहीद की असास और बुनियाद है। ये तौहीद हिंदू धर्म में भी मौजूद है। एक सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही प्रभु होता है। यचित्तियो यो पिन्निम्मा नस्तस्मादे विशोरी ऋषा। ये सामवेद के इस मंत्र पर गौर करो तो क्या रह जाता है। यचित्ती, यचित्ती याचना के माना होते हैं भीख मांगना, मस्तर है, और यचित्ती इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो। यचित्ती, यचित्तियो यो, इसमें इशारा बईद के लिए आता है, दूर के लिए आता है संस्कृत में। यचित्तियो यो पिन्निम्मा, मांगो उससे, दूर के लिए मांगो उससे, वही है देने वाला। देखिए यचित्तियो यो दो बार आ रहा है, यो यचित्तियो यो पिन्निम्मा, पिन्निम्मा मानी झोली भरने वाला। मांगो उससे, वही है झोली भरने वाला, वही है देने वाला। इसी को कह लो वही है दाता, वही है देने वाला। और इसके बाद दूसरे शब्दों में नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, नस्तस्मा देवीशो, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता नहीं है रीरिशा जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। मैं यही बताना चाह रहा था कि सबका दीन एक, सबका मजहब एक, सबका धर्म एक, सबका कलमा एक, और इसीलिए सबकी दावत भी एक। दुनिया में जितने नबी आए सबकी दावत यही है तौहीद। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह, दुनिया में हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। अल्लाह ने क्या कहा? वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर है, हर समूह में, हर जात, हर कौम में एक रसूल आया, हमने भेजा। और उस रसूल की दावत क्या है? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करना। सबकी यही दावत रही है तौहीद, सबकी यही दावत। और तौरात तो आप पढ़ेंगे, तौरात आज दो हिस्सों में है, एक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट और एक का नाम है न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट इंजील कहलाती है और ओल्ड टेस्टामेंट तौरात कहलाती है। मेरे भाइयों, और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है मिक्स, तब बाइबल बन जाती है। इसमें एक हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट का और एक है न्यू टेस्टामेंट का। न्यू टेस्टामेंट का ताल्लुक ईसाइयों से है, ओल्ड टेस्टामेंट का ताल्लुक यहूदियों से है। ओल्ड टेस्टामेंट जो यहूदियों की किताब है उसके अंदर ये वाकया लिखा हुआ है, और ये मैंने बहुत पहले कहीं सुनाया था, शायद वो यूट्यूब पर पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, कि ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों की किताब के अंदर ये आज भी लिखा है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई तेरी इबादत करने वाला है? तो अल्लाह ने कहा हाँ, फलां जंगल में चले जाओ, मुझसे, तुमसे भी ज्यादा मेरी इबादत करने वाला बंदा वहां मौजूद है। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूं। तकरीर खत्म होने के बाद कोई ये ना कहे मौलाना कौन सी हदीस में आया, सुनाइए तो, बताइए तो। ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा अलैहिस्सलाम उस जंगल का रुख कर लेते हैं, उस जंगल में पहुंच जाते हैं, देखते हैं बहुत बुजुर्ग बंदा अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, रुकू और सजदे करता जा रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। पूछा, बुजुर्ग कब से तुम अल्लाह की इबादत में लगे हो? उसने कहा, जब से मैंने होश संभाला इसी जंगल में मैंने अपनी रातें गुजार दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई आरजू, कोई तमन्ना? उसने कहा नहीं। कहा कि कोई आरजू हो तो बता देना, कोई तमन्ना हो तो बता देना, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आया हूं। उस बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, मूसा 2 दिन हो गए, रोजाना खाना आ जाया करता था, 2 दिन से खाना नहीं आया। ओल्ड टेस्टामेंट, बगैर खाए हुए तो हम 1-2 दिन और रह सकते हैं,
लेकिन प्यास की शिद्दत ने मुझे मजबूर कर दिया है, प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। जाओ कहीं पानी मिल जाए तो ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में जंगल में फिरने लगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को भी पानी नहीं मिला। मूसा अलैहिस्सलाम जंगल से बाहर थोड़ा शहर की आबादी में चले गए, पानी मिल गया, पानी लेकर आए। कप ऑफ वाटर सिर्फ ये लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में, पानी का एक कप। अब कप का साइज कितना बड़ा होगा हमें नहीं मालूम, एक गिलास समझ लो, उसमें पानी लेकर जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम उस बुजुर्ग के पास आए, चंद कदम का फासला था, बुजुर्ग चीखता, मूसा जल्दी आओ। बुजुर्ग चीखा, मूसा जल्दी आओ, गला सूखा जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, और जैसे ही बुजुर्ग के करीब पहुंचे, बुजुर्ग नीचे गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी का गिलास जमीन पर रखा और उस बुजुर्ग को सहारा देकर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। फिर पानी का गिलास उठाया और उनके होठों तक ले गए, लेकिन उस बुजुर्ग की रूह कब से उंसुरी से परवास कर गई, पानी नहीं पी पाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ रखकर देखा, हाथ लगा कर देखा, सांस जवाब दे चुकी थी, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी। पानी मूसा के हाथ में, और बुजुर्ग मूसा के हाथ का लाया हुआ पानी भी नहीं पी सका और इस दुनिया से बैठ कर गया। अब ओल्ड टेस्टामेंट के शब्द देखिए, अल्फाज, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग को जमीन पर लिटा दिया और पानी का गिलास पकड़े हुए कहा, इलाह, आय अल्लाह, ये तेरा कैसा न्याय है, ये तेरा कैसा जजमेंट है, ये तेरा कैसा इंसाफ है, ये तेरा कैसा जजमेंट है। एक बंदे ने पानी मांगा और पूरी जिंदगी जब से होश संभाला तेरी इबादत में, इसी जंगल में उसने दिनों रात गुजार दिए, और आज उसने पानी मांगा तो तूने उसको 2 घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया, पानी पीने की भी मोहलत नहीं दी। तौरात कहती है मूसा कलीमुल्लाह पे अल्लाह से डायरेक्ट कलाम किया करते थे, अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू किया करते थे। जैसे ही मूसा ने जंगल में ये शब्द कहे, ये वर्ड कहे कि अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है कि एक बंदे ने पूरी जिंदगी तेरी इबादत में गुजार दी और तूने उसको 2 घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया, मोहलत नहीं दी। ऊपर से आवाज आई, मूसा जबान को लगाम दो, कंट्रोल करो अपने आप पर, बोले जा रहे हो जो दिल में आ रहा है, सोचो, गौर करो कि मैंने अपने इस बंदे को मौत के घाट क्यों उतारा, क्यों हमने मारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो तू ही बेहतर जाने। कहा, मूसा बताओ, आगे वाले शब्द भी तौरात के, मूसा बताओ, तुम तो आज उस जंगल में गए हो, इससे पहले उस जंगल में इस बुजुर्ग को खाना कौन खिलाता था। मूसा ने कहा, अल्लाह तू। पानी कौन पिलाता था। मूसा ने कहा, अल्लाह तू। अल्लाह ने कहा, मूसा आज मेरे बंदे को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, आज मेरे बंदे को प्यास लगी, अब तक खिलाता मैं था, अब तक पिलाता मैं था, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो बताओ उसको पानी का सवाल तुझसे करना चाहिए था या मुझसे। हमारे यहाँ तो इस्लाम में तो जिंदों से मदद ली जा सकती है, उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा न समझा जाए तो। मसलन आपको लिखने के लिए पेन चाहिए और हम आपके पास पेन नहीं, आप कह सकते जगजीत साहब जरा कलम दे दीजिए, लीजिए। क्यों? क्योंकि जरूरियात जिंदगी में अल्लाह ताला ने एक दूसरे को एक दूसरे का जरूरतमंद बना दिया है। बहुत से लोग कहते हैं साहब बीवी से खाना मांग लेते हो, ये शिर्क नहीं है। अरे बीवी से खाना मांगना शिर्क नहीं है, क्योंकि बीवी को हाजत रवा नहीं माना मैंने, मुश्किल कुशा नहीं माना।
अब बीवी से खाना मांग लेते तो शिर्क नहीं है, हमने बुजुर्गों से कुछ मांग लिया तो शिर्क हो गया। नहीं मेरे भाइयों, बीवी को हम मुश्किल कुशा नहीं समझते, बीवी को भी मोहताज समझते हैं, क्योंकि बीवी ने खाना ऐसे ही नहीं दे दिया हमें। गोश्त लाके मैंने दिया, सब्जी लाके मैंने दी, नमक लाके मैंने दिया, मिर्च लाके मैंने दी, मसाला लाके मैंने दिया, नमक लाके मैंने दिया, आटा लाके मैंने दिया, चावल लाके मैंने दिया, यहां तक कि चूल्हे पर जिसने बनाया है वो चूल्हा भी लाके मैंने दिया, जिस गैस सिलेंडर पे उसने खाना बनाया वो भी लाके मैंने दिया। जब सारी चीजें लाके मैंने दी, उसकी जरूरत को मैंने पूरा किया, उसने बना के तैयार किया तो खाना उसने बना के हमें दे दिया। वो मेरी मोहताज, हम उसके मोहताज। जरूरियात जिंदगी में अल्लाह ताला ने दूसरों हर एक को एक दूसरे का मोहताज बना दिया। यहां हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझकर किसी को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन जब हम किसी से बेटा और बेटी मांगते हैं तो उस वक्त हमारा अकीदा होता है कि हम जरूरतमंद हैं, लेकिन जिससे मांग रहे हैं वो जरूरतमंद नहीं है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से लिंक है। उसको हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझकर मांगते हैं। मेरे भाइयों, यहीं पर यह चीज समझने की जरूरत है। मूसा ने कहा अल्लाह तू खिलाता था, तू पिलाता था। अल्लाह ने कहा आज उसको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, पानी तुझसे मांगना चाहिए था या मुझसे। मूसा को कहना पड़ा, तौरात ओल्ड टेस्टामेंट, अल्लाह पानी उसको तुझसे मांगना चाहिए था। कहा मेरे बंदे ने पानी मुझसे नहीं तुझसे मांगा है, और मैंने तेरे पानी लाने से पहले और पिलाने से पहले मैंने अपने बंदे की रूह इसलिए कब्ज कर ली, इसलिए मार दिया, इसलिए मौत के घाट उतार दिया। इन जुमलों पर गौर कीजिएगा। इसलिए मैंने उसको की रूह कब से सुनी से परवास कर ली, उसकी रूह को निकाल लिया, ताकि वर्ल्ड को, दुनिया को यह पता चल जाए कि मूसा जैसा पैगंबर, मूसा जैसा मैसेंजर, मूसा जैसा प्रॉफेट, मूसा जैसा रसूल भी अगर अल्लाह किसी को पानी की एक बूंद ना पिलाना चाहे, पानी का एक कतरा ना पिलाना चाहे, तो मूसा जैसा बुर्गजीदा नबी, मूसा जैसा मुअज़्ज़ज़ रसूल भी किसी को एक घूंट पानी नहीं पिला सकता है। आगे के शब्द यहां तक है ओल्ड टेस्टामेंट में, आए मूसा अगर अल्लाह किसी को न पिलाना चाहे तुम उसको पिला सकते हो, तो जरा मेरे बंदे को पानी पिला कर दिखाओ। अगर है ताकत तो मेरे बंदे को जरा पानी पिला कर तो दिखाओ। जब तक अल्लाह न चाहे कोई नबी भी किसी को एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकता है। ये तौहीद, ये एकेश्वरवाद, ये आज भी तौरात में मौजूद है। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि दीन सबका एक, कलमा सबका एक, दावत सबकी एक। फिर नफरतों का बाजार गर्म क्यों? वजह सिर्फ ये है कि ये उनके यहां लिखा है, मेरे यहां नहीं है, मेरे यहां ये उनके यहां नहीं। मेरे भाइयों, जबकि वेदांत की रोशनी में अगर देखा जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सबका नबी भी एक, क्योंकि आखिरी नबी की बशारत हर मजहबी किताब में मौजूद है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब आज जिंदा हैं, उन मज़ाहिब के अंदर आखिरी नबी की बशारत मौजूद है। और यह भी कहा गया कि आखिर में ये जो नबी आएंगे ये सबके नबी होंगे, सबके पैगंबर होंगे, और इन्हीं की शरण छाया में चले जाना। सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है, वहता नूरे मोहम्मदी वहता नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। ये सिखों की किताब में चले जाइए, गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर, और वहां जो गुरु ग्रंथ रखी हुई है, उस गुरु ग्रंथ में जाकर उसके पेज नंबर 485 पर अगर आप खोल कर देखेंगे तो ये लिखा है, वहता नूरे मोहम्मदी वहता नबी रसूल, देख कुदरत नानक गए सभी भूल। जब नानक ने नूरे मोहम्मदी को देखा, यानी कुरान, रोशनी, उस तालीमात को देखा और पढ़ा और समझा, तो नानक को जो कुछ भी याद था सब भूल गए। यानी नानक ने उसी को तस्लीम कर लिया, उसी को मान लिया।
ये नूरे मोहम्मदी ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने पढ़ दिया। जैनियों की किताब में लिखा हुआ है, तू अच्छे कार्य नहीं कर सकता है तो मत कर। जैन शास्त्र में तू अच्छे कार्य नहीं कर सकता है तो मत कर, तू अच्छे कर्म नहीं कर सकता तो मत कर, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, तू भक्ति नहीं कर सकता तो मत कर, तू गरीबों की सेवा नहीं कर सकता तो मत कर। तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन का मतलब, अरहन संस्कृत शब्द जिसका हिंदी में तर्जुमा होता पक्षदाता, यानी हिमायत करने वाला। हिमायत अरबी में उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है शफी। तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, तू अच्छे काम नहीं कर सकता तो मत कर, तेरे लिए सिफारिश करने वाला, पक्ष रखने वाला काफी है, यानी अरहन काफी है। तो पूजा न करना गुनाह का काम है, गरीब लोगों की मदद न करना गुनाह का काम है, भक्ति न करना गुनाह का काम है। तो गुनाहगारों का पक्ष रखने वाला, जिसको अरबी में हम कह सकते हैं शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, तेरे लिए अरहन काफी है, यानी पाप ताप और बुरे कर्म करने वालों के लिए सिफारिश करने वाला काफी है, अरहन काफी है, यानी शफीउल मुज़नबीन। अरहन ये शब्द बतला रहा है जैनियों की किताब में कि अरहन काफी यानी शफीउल मुज़नबीन काफी। गौतम बुद्ध का बुद्धिज्म देख ले, लुम्बनी में मिल जाती है किताबें, थोक के भाव बिकती हैं हर जगह। बुद्धिज्म पूछिएगा आपको मिल जाएगा, लुम्बनी में, नेपाल में, जहां गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। बड़े बड़े जगहों के लोग आते हैं गौतम बुद्ध के उस मंदिर की ज़ियारत करने। इसमें लिखा हुआ गौतम बुद्ध ने खुद कहा, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मित्रेय। उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, और मैं आखिरी भी नहीं हूं, यानी मैं पहला भी नहीं हूं, मुझसे पहले भी लोग आए, मैं आखिरी भी नहीं हूं। क्या मेरे बाद कोई नहीं आएगा? नहीं, मेरे बाद भी आएंगे। मैं न पहला हूं न आखिरी हूं, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, बल्कि एक बुद्धा मेरे बाद आएगा। His name will be मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा। और ताज्जुब यह है कि मित्रे के माना भी होते हैं सिफारिश करने वाला, मित्रे के माना भी होते हैं सिफारिश करने वाला, शिफात करने वाला, यानी वही शफीउल मुज़नबीन। गौतम बुद्ध ने भी कहा कि मेरे बाद एक बुद्धा आएगा जो गुनाहगारों की सिफारिश कराने वाला होगा, यानी शफीउल मुज़नबीन। न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट तो ये बता दी मैंने मूसा की, और न्यू टेस्टामेंट मेरे भाइयों जो जिसको इंजील कहा जाता है, उसके रोल नंबर 5 में ईसा ने कहा, जीसस सेज, ईसा ने कहा, जीसस कहते हैं, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू, बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, हिज नेम विल बी अहमद। मैं अपने पिता से ये दुआ करूंगा, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, वो तुम्हें दूसरा रहबर दे, एक दूसरा रहनुमा दे, एक दूसरा प्रोटेस्ट दे, एक दूसरा रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक तुम्हें दूसरा दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा नहीं रहूंगा, कुछ और नहीं कहना चाहता, बिकॉज इसलिए द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है, मेरा जाना उसके आने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं अब ज्यादा दिन तुम्हारे दरमियान जीवित नहीं रहूंगा, मेरा जाना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है उसके आने के लिए। और कहा हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये
बाइबल ये न्यू टेस्टामेंट के अंदर वो नंबर 5 में जीसस ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाइयों कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम की इसी पेशीन गोई को रिकॉर्ड किया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा या बनी इस्राईल, ऐ इस्राईल के बेटो, ऐ कौम बनी इस्राईल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मैं तस्दीक करता हूँ, पुष्टि करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले नाजिल की गई, यानी मूसा लेकर आए तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि वो आसमानी किताब थी। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। अब क्या रह जाता है? इसलिए मैं कह सकता हूं कि सबका नबी भी एक। कौन सा मजहब ऐसा है कि जिस मजहब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशीन गोई नहीं की गई, नबी का नाम नहीं आया या हालात नहीं बताए गए। दादशो में बधूमंतुअस, हिंदू धर्म के अंदर तो नबी अकरम की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवियों की गिनती तक बता दी गई कि आखिर में जो नबी आएंगे उनकी पत्नियों की तादाद भी 12 होगी। लीजिए, 12 नबी वाला अंतिम ऋषि होगा। आज जो धर्म जिंदा है उन धर्मों की स्टडी करके बताइए कि 12 बीवी वाला कौन था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का जिक्र मिलता है, दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हाजरा और सारा के अलावा एक बीवी का जिक्र और मिलता है। दूसरे मजहब की किताबें पढ़े तो 3 बीवी का जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता एक बीवी का जिक्र मिलता है। राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। लेकिन आखिरी नबी तो अंतिम में जो ऋषि जो पैगंबर आएगा उसकी पत्नी 12 होंगी। ये 12 वाला कौन है? ये आपकी किताब कहती है कि 12 पत्नियों वाला अंतिम ऋषि होगा जिसकी पत्नियां 12 होंगी। और मुताला करेंगे और महाभारत वगैरह अगर पढ़ेंगे तो बहुत आगे चली जाएगी बात। कृष्ण जी की गोपियां और पत्नियों की तादाद गिनते गिनते थक जाएंगे। लिखा भी है 16,108 और उस पर एक गाना भी बनाता, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। और हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, सिर्फ ये बताना चाहते हैं 16,000, 1,000, 99, 2, 3, 5 मिलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि द्वादशो में बधूमंतु, अंतिम ऋषि की पत्नियां 12 होंगी तो 12 वाला कौन मिलेगा? 11 निकाह तो हमारे यहां मिलते हैं। और एक आपकी वो भी जो लौंडी थी, खादिमा थी, जो मुक़ौक़िस के बादशाह ने आपको तोहफतन भेजी थी, 2 लड़कियां भेजी थी, 2 लौंडियां। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हस्सान इब्न साबित को दे दिया था और मारिया किप्तिया को अल्लाह के रसूल ने खुद रख लिया था। और मारिया किप्तिया से आपका एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम। तो 11 तो वो थी जिनके साथ निकाह हुए और एक लौंडी थी जिनसे आपका बेटा पैदा हुआ मारिया किप्तिया। अगर गिनती गिनी जाए तो 12 बीवियों वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं दिखता है। कहां जाएंगे? इन अदियाने बातिला का मुताला करने के बाद भी अगर आखिरी नबी की पेशीन गोई के देखी जाए तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलते हैं। और नाम
के आधार पर भी देखा जाए तो नाम हू बहू सेम टू सेम उसी अंदाज में महामदती खयाति शिष्य शाखा समन्विता, महामदती खयाति शिष्य शाखा समन्विता, महामद की विख्यात ख्याति होगी, शोहरत होगी, इतना मशहूर होगा। महामदती खयाति शिष्य शाखा समन्विता कि उसके बराबर कोई दूसरे की शोहरत, कोई दूसरे की इतनी खयाति नहीं होगी। इसमें क्या शक है कि जितना नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिया जा रहा है, मुझे बताइए कि नबी अकरम से मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसका नाम लिया जा रहा है? सुबह आप उठते बिस्तर से, वुजू बनाते, बिस्मिल्लाह पढ़ते, वुजू के बाद आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु या मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नबी का नाम लेना पड़ रहा है। अजान में अल्लाहु अकबर कहा जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जा रहा है, तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह भी कहा जा रहा है। नबी का नाम अगर अजान ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के नाम पर खत्म हो रही है तो अजान के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, आति मुहम्मद, नबी का नाम लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने अगर आप खड़े हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध रहे हैं, तो नमाज खत्म करने से पहले आपको अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहना पड़ रहा है। सलाम फेरने से पहले आपको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, नबी का नाम भी लेना पड़ रहा है। जितनी शोहरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, किसी और की उतनी शोहरत है ही नहीं। और क्यों ना हो, नाम ही मोहम्मद है, जिसका माना ही होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की जा रही है अल्लाह के बाद। इस दुनिया में मखलूकात के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिया जा रहा है। महामद नाम आया, महामदती खयाति। इस दुनिया में अंतिम ऋषि महामद होंगे जो विश्व विख्यात होंगे, जिनकी बहुत ज्यादा शोहरत होगी। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधाय भी तदोदयत विवेका। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करने वाली एक शख्सियत, एक व्यक्ति इस दुनिया में आएंगे। अज्ञान हेतु किरत, उसका नाम क्या होगा? अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम, जिहालत चरम पर होगी, बहुत ज्यादा जिहालत होगी, जिहालत आम होगी। उस अंधेरे को नाश करने के लिए, उस जिहालत को मिटाने के लिए ईश्वर मोहम्मद को भेजेगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे और मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा खत्म हो जाएगा। अरब के हालात पर नजर डालिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए और आपने मक्के के अंदर जब जन्म लिया और जब आपको नबूवत अता की गई, तो नबूवत के मिलने के बाद अंधेरा कैसे खत्म होता है? वही मक्का, थोड़ी देर के लिए पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, वही मक्का इत्तिकलो गत्पराए जनेशु खरगर मिली धर्म तराए सतवैन भगवान तरशती। शंभल ग्राम में अंतिम ऋषि आएंगे। शंभल मानी शांति और ग्राम मानी गांव। तथस्तु शंभल ग्राम में आएंगे। इत्कलोगत प्राय जनेशु
खरगरमणि और उनके आने के बाद कलयुग, घोर कलयुग का जमाना होगा और इंसान जानवरों की तरह हो चुका होगा, हैवान। इत्कलोग प्राय जनेशु, जनेशु मानी जनता, जनेशु खरगरमणि, सारी जनता जब गधों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएगी, तब अंतिम ऋषि इस धरती के ऊपर आएंगे और उनके आने के बाद अंधेरा नाश होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले जरा गौर कीजिए अरब के हालात पर, खासतौर पर मक्के के हालात पर। औरतों का चलना मुश्किल था। रहीकुल मखतूम पर यह सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत की किताब, औरतें खाने काबा का बिल्कुल नंगा होकर तवाफ किया करती थी। औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना होकर तवाफ किया करती थी, बिल्कुल नंगी होकर। उनके जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था, उनको इजाजत नहीं थी। ये अरब के हालात थे और शादियों का दस्तूर ये था कि एक ही औरत के पास जितने मर्द जाना चाहे बेधड़क चले जाया करते थे और वो किसी आने वाले को नहीं रोकती थी। और जब उसके घर में बच्चा पैदा होता था तो वो सबको बुलाती और सबको आना पड़ता। फिर खाने काबा से यहाँ 360 मूर्तियां रखी हुई थी, यहाँ से कयाफा शनास को बुलाया जाता, वो आता और उस बच्चे को अपनी गोद में लेता। बुखारी पढ़िए, किताब निकाह देखिए, हजरत आयशा ने जमाने जाहिलियत के निकाह बताए हैं कि वो कयाफा शनास आता और उस बच्चे की शक्ल उन तमाम लोगों से मिलाप करता। इतने लोग इस औरत से पूरे साल मिले हैं, इतने लोग इस औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक, संबंध बनाया है। अब ये बच्चा देखे किसकी शक्ल से मिल रहा है। वो कयाफा शनास उस बच्चे की शक्ल देखता और जिसकी गोद में वो बच्चा रख देता, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और वो उसी का बाप मान लिया जाता और ये औरत उसी की पत्नी मान ली जाती थी। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर देखो, ये औरतों का मामला था। और कुछ ऐसे भी माहौल थे कि कुछ औरतें अपने घरों में झंडियां लगा लिया करती थी। झंडियों का मतलब ये होता था कि मेरे पास जो आना चाहे बेधड़क चलाए, और वो सबके नाम नोट करती रहती थी जो उसके पास आ रहा है। और जब बच्चा पैदा होता तो वो सबको बुलाती और मजाल की कोई ना आए, सबको आना पड़ता। और ये इख्तियार फिर औरत को था कि वो अपना बच्चा उन मर्दों में से जिसकी गोद में डालना चाहती डाल देती, वो उसी का बेटा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती। इतना घोर अंधकार और जमाना, गौर कीजिए मेरे भाइयों, कहा सारी जनता जानवरों की तरह। इब्न क़य्यिम लिखते हैं मेरे भाइयों ज़ादुल मआद के अंदर कि कोई हैसियत नहीं थी। एक लड़का अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ की खूबसूरती को देखता और कहता कि मैं अपनी माँ का अब दूसरी जगह निकाह नहीं होने दूंगा। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता था और अपनी एक चादर अपने माँ के ऊपर डाल देता। ये इस बात का ऐलान होता कि आए मक्के वालों, मेरी माँ पर अब कोई भी निकाह का पैगाम नहीं देगा। अब मेरी माँ नहीं रही है, मैंने इसका हाथ पकड़ा, घर से बाहर निकाल कर अपनी चादर इस पर डाल दी। अब माँ के जिस्म की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। आज के बाद ये मेरी माँ नहीं, मैंने अपनी माँ को अपनी पत्नी बना लिया। ये हालात थे। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकारम नाशम, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ही का दिल गुर्दा था कि ऐसे अंधेरे माहौल को जहां लोग अपनी माँ को अपनी पत्नी बनाने लगे हो, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ही खत्म कर सकते थे। उनकी मेहनत और जिद्दोजहद ही रंग ला सकती थी। मेरे प्यारे साथियों, फरमाया उस जमाने में, उस युग में, कलयुग इत्कलोगत पर आए, ऐसा जमाना जो काला जमाना होगा, यानी कलयुग जिसमें नेकियों का नामो निशान नहीं होगा, नेकियां खत्म हो चुकी होंगी। मेरे भाइयों, उस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, अंधिकारम नाशम, अंधेरे को वो नाश करेंगे। उसके बाद आपने बताया कि लोगों किन के साथ निकाह जायज है और किन के साथ निकाह जायज नहीं है। माँ का हक क्या है, बेटे का हक क्या है, माँ के ऊपर बेटे की और बेटे के ऊपर माँ की जिम्मेदारियां क्या है। शराब पीने का
ऐसी लत लगी हुई थी कि जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो खजूर चटाने के बजाय, शहद का कतरा डालने के बजाय वो लोग फख्र में, तकब्बुर में, गुरूर में अपने बेटे के हलक में शराब के कतरे डाला करते थे और फख्र किया करते थे कि आज मेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, हमने खानदानी रस्म और रवाज को जिंदा रखा है। आज हमारे बेटे के हलक में सबसे पहले जो कतरा गया वो शराब का कतरा गया है। यानी जिस बच्चे को शराब के कतरे पिलाए जाते थे उस पर फख्र किया जाता था कि मेरे बच्चे को सबसे पहले जो चीज मिली है पैदा होने के बाद वो शराब की घुट्टी मिली है, शराब का कतरा मिला है। फिर आपका जिहाद शुरू हुआ इस नंगेपन के खिलाफ, इस उरियानियत के खिलाफ और इस बुराई के खिलाफ। और फिर ऐसा हुआ कि मक्के से शराब को खत्म करना और शराब पर पाबंदी लगाना और बैक वक्त शराब को हराम करार देना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे पाए। और फिर मसलहत से काम लेते हुए मुख्तलिफ शिफ्टों में और मुख्तलिफ हालात में शराब को कम करते 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 जब देखा कि अब वक्त है शराब की हुर्मत के ऐलान का, तब शराब की हुर्मत का ऐलान किया। डायरेक्ट मसलहतन डायरेक्ट शराब को हराम करार नहीं दिया, क्योंकि बैक वक्त शराब को हराम करार कर दे देते तो आधे से ज्यादा लोग इस्लाम छोड़ के भाग जाते, क्योंकि शराब ऐसी उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए कहीं कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमान वालो तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। यहां बताया गया, नहीं शराब को हराम नहीं किया गया लेकिन मना कर दिया गया नमाज मत पढ़ना अगर नशे में हो तो। अब सहाबा किराम के दिमाग में ये बात आई, अल्लाह क्या हम शराब ऐसे वक्त में पिएंगे कि नशे में आ जाएं? और फिर ज़ोहर का टाइम हो गया, असर का टाइम हो गया। अल्लाह कह रहा है कुरान में नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, यानी शराब के लिए हम नमाज छोड़ दें? तो अब वो शराब ही छोड़ने लगे लेकिन नमाज नहीं। ऐसे कर करके आदतें डलवाई गई, इस तरीके से आदतें डलवाई गई और सब मदीने के अंदर आस्तीनें तन गई। मेरा खानदान अफजल, तेरा खानदान अफजल, तुम लोग मक्के से आए हो, तुम भूखे थे, नंगे थे, हमने दिया तुम्हें कपड़ा पहनने के लिए, रहने के लिए मकान दिया। और इससे भी पहले के हालात देखिए मेरे भाइयों, एक सहाबी है दावत कर रहे हैं, मगरिब से पहले खाना खिला दिया, शराब पिला दी, नशे में आ गए लोग, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने लगे। जो नमाज पढ़ा रहा है वो कुरान की आयत ही गलत पढ़ रहा है। नमाज में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन तक गाड़ी सही चली, अब चढ़ गई। अब कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ये आयत है लेकिन वो पढ़ रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा ताबुदून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। नशे में कुरान की आयतें गलत पढ़ी जाने लगी। उस वक्त आयत नाजिल होती है, ईमान वालों तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। रोक दिया लेकिन हराम अभी भी नहीं की गई। हराम कर देंगे तो सब पलट जाएंगे। पैदा होते ही जिस बच्चे को पहले शराब पिलाई जाती है एकदम हराम कैसे कर दिया जाए? और जब आस्तीनें तन गई, जब मदीने वाले कहने लगे हम तुमसे अफजल और मक्के वाले कहने लगे हम तुमसे अफजल, हमारे यहां नबी पैदा हुए, मदीने वाले कहने लगे भूखे आए थे, नंगे आए थे, हमने तुम्हें पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए मकान दिया, हम तुमसे अफजल। शराब के नशे में एक दूसरे पर बरसने लगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा, या अल्लाह जिस चीज को मैं खत्म करने के लिए आया आज ये हालात हो गए, उसी चीज में ये लोग फख्र गुरूर करने लगे, मैं अफजल मैं अफजल। इस मौके पर कुरान की आयत नाजिल होती है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। मेरे भाइयों, कुरान की इस आयत ने यहाँ पर हुर्मत का ऐलान कर दिया कि आए मुसलमानों सुनो, तुम्हारे लिए शराब, जुआ,
औरतों के नाम पर चलने वाला चढ़ावा और पासे के तीर, ये सब के सब हराम करार दे दिए जा रहे हैं। रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सब की सब शैतान की गंदगियां हैं। मेरे भाइयों, इतने मराहिल से गुजरने के बाद शराब की हुर्मत का ऐलान किया गया और फिर शराब बहा दी गई। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब में लिखता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब आवाज दी कि शराब तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई, तो ऐसे शराब बह रही थी मदीने के अंदर नालियों से निकल कर, जैसे शराब की कोई बाढ़ आ गई हो, नदी का बांध टूट गया हो और शराब शहर के अंदर घुस गई हो, ऐसा महसूस होने लगा। एक ईसाई राइटर, क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है। लेकिन इमाम कायनात ने फिर फरमा दिया कि ऐसा होने के बाद, मदीने को शराब से पाक साफ करने के बाद, लेकिन कयामत के जमाने से पहले, कयामत के दौर में, कयामत जमाने के करीब होगी तो हमारी उम्मत के लोग फिर शराब की तरफ बहकेंगे, फिर शराब की तरफ जाएंगे। रमजान का महीना गुजर चुका है, अब जिम्मेदारी आयद होती है हमारे और आपके ऊपर। भाई हाफिज अभी बन गए बच्चे, 4 बच्चों की दस्तारबंदी हुई, ये कोई कमाल नहीं है, माफ कीजिएगा। अब इन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी अब आयद हो रही है, इस कुरान की वो कितनी हिफाजत कर सकते हैं, कितना याद रखेंगे, कितना इस पर अमल करेंगे। 8 साल 10 साल मदरसे में पढ़ाने लिखाने के बाद आलिम बना दिया, दस्तारबंदी हो गई, सनद मिल गई, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि अब तुम आलिम बनने के बाद अब आवाम के दरमियान जाओगे, अब तुम अपने इस इल्म की कितनी कदर कर सकते हो, इस इल्म की कितनी हिफाजत कर सकते हो। मेरे भाइयों, रमजान के 30 रोजे हमने और आपने रख लिए, कोई कमाल नहीं है। कमाल यह है कि इन 30 रोजों को रखने के बाद इनके असरात हमारी जिंदगी पर अब क्या मुरतब हुए हैं। ये 30 रोजे हमें क्या सिखा कर गए हैं, कौन सा दर्स देकर गए हैं, उस दर्स को हिफाजत, उस दर्स की हिफाजत करना और रोजों का जो पैगाम था उसको अपने ऊपर नाफिज करना, यह असल कमाल है। कितना तकवा हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हुआ है, ये अब देखना है। कुरान ने एक औरत से मिसाल दी है, वला तकूनू कल्लती गज़लत नफ्सहा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, उस औरत की तरह मत हो जाना जो बड़ी मेहनत के बाद धागा तैयार करती है, कपड़ा बुनकर तैयार करती है और उसके बाद एक तरफ बैठ जाती है और उसका एक एक धागा अलग करने के लिए बैठ जाती है और उसको फाड़ देती है, अलग कर देती है। लोग उसको पागल कहेंगे। जरजीत साहब जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं वो अंसारी है। कपड़ा बुनने का काम हमारे यहाँ होता है, कितनी मेहनत से लोग सूत लाते हैं, ताना बाना मार कलप लगाने के बाद उसको मुख्तलिफ मशीनों पे गुजारने के बाद फिर उसको बुना जाता है और फिर बनाकर गमछा तैयार किया जाता है। अब गमछा बनने के बाद हम बैठ जाए और उसको एक एक तार लेकर बैठ जाए, उसको घेर दे अलग करने, लोग कहेंगे कितना बड़ा पागल है। अरे जब तुझे फाड़ना ही था, उसके टुकड़े टुकड़े करना ही थे, तो इतनी मेहनत क्यों की है, इतनी मशक्कत क्यों तूने उठाई है। उसके लिए ताना लाया, पाना लाया, उसके लिए मार का इंतजाम किया, फिर तूने उसको चरखे पे चलाया और उसके बाद पावरलूम में हैंडलूम पर बुनने के लिए गया और जब बुनने के बाद तैयार हुआ तो तू उसको फाड़ने के लिए बैठ गया। वो आदमी कितना बड़ा पागल होगा जो बड़ी मेहनत के बाद 3 मंजिल मकान, 2 मंजिल मकान बनाए, बड़ा खूबसूरत मकान बनाए और मकान जब बनकर तैयार हो जाए तो फिर हथौड़ा लेकर बैठ जाए और एक एक ईंट उसकी तोड़ना शुरू कर दे और उसको जमीन पर फेंकना शुरू कर दे और फिर पूरा बना हुआ मकान तोड़ दे। इस आदमी को पागल कहेंगे लोग। रांची के पागल खाने में उसको भर्ती किया जाएगा, बरेली के पागल खाने में ले जाए। अरे पागल है ये। अरे जब तुझे मकान तोड़ना ही था तो बनाया क्यों? मेरे भाइयों, रमजान की गुजर जाने के बाद जब हमें नमाजें छोड़ना ही थी, शराब पीना ही थी, झूठ बोलना ही था, जब ये सारे काम हमें करना ही थे तो फिर 30 रोजे रखे क्यों? वला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा, उस औरत की तरह मत हो जाना जो बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद धागा तैयार करती है और बनाकर जब तैयार कर लेती है तो उसको एक तरफ लेकर बैठ जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, फाड़ देती है। उसकी तरह मत हो जाना। अब दौर शुरू हुआ। अब देखा जाएगा कि वो जो हम रमजान से पहले शराब पीते थे, अब रमजान के बाद भी हम शराब पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं।
ला यशरबन्ना उनासुम मिन उम्मतिल खम्र यसुम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम देखोगे, इब्ने माजा की रिवायत, तुम देखोगे कि मेरी उम्मत के अंदर लोग शराब जरूर बजरूर पिएंगे। आपने शराब की हुर्मत का ऐलान किया, मक्के में बह गई, बोतलें तोड़ दी गई, लेकिन आपने यह भी फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि तुम मेरी उम्मत को देखोगे, उम्मती का लफ्ज मौजूद है, ला यशरबन्ना मिन उम्मतिल खम्र, मेरी उम्मत के अंदर लोग ऐसे पैदा होंगे जो शराब पिएंगे। और ला यशरबन्ना कहा नून ताकीद बानून सकीला के साथ, जरूर बजरूर पिएंगे, ये देखोगे तुम अपनी आंखों से। और हाँ सुनो, बहुत से ऐसे मिलेंगे जो शराब तो नहीं पिएंगे लेकिन दूसरी नशावर चीजों को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे शराब कहाँ है, उसका नाम बदल देंगे, यसुम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा। बहुत सी ऐसी चीजें जो नशावर होंगी उसके नाम बदल देंगे। मसलन बियर पिएंगे, इसमें नशा कहाँ होता है? जौ का पानी पिएंगे, इसमें नशा कहाँ होता है? ताड़ी पिएंगे, कहेंगे तो ताड़ी है, तो चावल का, इसमें नशा कहाँ होता है? नाम बदलेंगे, लेकिन नाम बदलने से हैसियत नहीं बदल जाएगी। इसके बाद आपने यह भी फरमाया, युज़फ़ु अला रुऊसिहिमुल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात, उनके सरों पर आलाते मौसूकी मंडरा रहे होंगे। आलाते मौसूकी, गाने बजाने के आलात, गाने बजाने के सामान। कभी बांसुरी बजाया करते थे, उसके बाद जमाने ने तरक्की की तो बैंड बाजा आया, उसके बाद और जमाने ने तरक्की की तो अब आलाते मौसूकी ऐसे अला रुऊसिहिम, सरों पर, यानी उनके पास मौजूद होंगे। अब नींद ही नहीं आ रही है जब तक कि हम मोबाइल में यूट्यूब पर गाने न सुन लें। सरों के पास मोबाइल रख के हम गाने सुन रहे हैं, ये आलाते मौसूकी। युज़फ़ु अला रुऊसिहिमुल मआज़िफ़, कितनी सच्ची शख्सियत का फरमान है जो 1400 साल के बाद आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनके सरों के पास आलाते मौसूकी होंगे। मोबाइल ऐसे हालात हैं कि सरों के पास तो छोड़ो, आज रात की तारीकी में एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उसको भी नींद ना आए तो वो गाड़ी के अंदर भी मेरे भाइयों गाने लगा लिया करता है। आज रात में कोई ऑफिस में काम करने वाला भी आज गाने लगा लिया करता है। हमारे यहाँ जो लोग रात में कपड़ा बुनते हैं, मशीनों के पास चलाते रात भर, वो भी गाने लगा लिया करते हैं। ये आलाते मौसूकी आज उनके सरों के पास मंडला रहे हैं। वल मुग़न्नियात, और गाने वालियां उनके पास होंगी। खास तौर पर लड़कियों की तरफ इशारा किया है, यानी ये लोग या तो असबाब का इंतजाम करके, पैसा खर्च करके नचाने वालियों को अपने गांव में, अपने मोहल्लों में लाएंगे और उनके नाच गाने कराएंगे। और अगर ये अपने गांव में, अपने मोहल्लों में नाचने वालियां नहीं लाएंगे, गाने वालियां नहीं लाएंगे, तो अपने मोबाइलों में या टीवियों में कम से कम नाचने वालियों का डांस देखेंगे, गाने वालियों को देखेंगे। मर्दों से ज्यादा इनको लड़कियों की और गाने वालियों की आवाजें पसंद होंगी। युज़फ़ु अला रुऊसिहिमुल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात, उनके सरों पर आलाते मौसूकी मंडरा रहे होंगे और गाने वालियां उनके कदम कदम पर, उनके आसपास होंगी। चाहे वो मोबाइल में, चाहे वो आपकी स्क्रीन की छाप पर नाचने वालियां हो, चाहे वो आपकी स्क्रीन पर, टेलीविजन पर नाचने वालियां हो, लेकिन ये सरों के पास से भी आपके पास हैं। जब ये जमाना आ जाए, जब ये दौर तुम अपनी आंखों से देख लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जमीन के अंदर धंसा देगा। सोचिए, यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, ऐसे लोगों को अल्लाह जमीन के अंदर धंसा देगा। वयजअलु मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और उनकी शक्लों को बंदरों और सूअरों की शक्ल में तब्दील कर देगा। लीजिए, बोला कहाँ होते हैं लोग बंदर? अरे सूअर, किसी 4 पैर वाला सूअर जब कोई बन जाए तभी आपको यकीन आएगा कि अब सूअर बन गया है। जब वो नाली में घुस के गंदगी खाने लगे तभी सूअर नहीं।
अगर देखो कि आपने अय्यारी या मक्कारी में हमसे आगे बढ़ा, कभी स्तुति बोला करती थी, कभी शोहरत थी, कभी इस आदमी के पीछे पीछे पूरी आवाम घूमा करती थी, और आज ये हालत है कि उसको अपने पास बिठाने के लिए लोग भगाते अपने पास बिठा नहीं रहे हैं, तो समझ लो कि अल्लाह ने उसकी हालत को भी सूअर जैसा बना दिया है। जैसे लोग सूअर को अपने करीब बिठाना गवारा नहीं करते, आज इस शख्स को भी अपने पास बिठाना गवारा नहीं कर रहे। ये इशारा इस तरफ भी है कि इनकी हालात को अल्लाह सूअरों की तरह कर देगा। मैंने जानबूझ के सूअर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सूअर कह देने से 40 दिन तक जबान गंदी रहती है। तेरे बाप की हदीस है क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी शक्लों को बंदरों की और सूअरों की शक्ल में तब्दील कर देगा, जमीन में धंसा दिया जाएगा। रमजान के महीने के गुजर जाने के बाद ये देखो कहीं आलात मौसीकी हमारे सरों पर मुड़ला तो नहीं रहे, हम फिर से गाने और बजाने के शौकीन तो नहीं हो गए हैं, हमारे दरमियान ये सारी चीजें फिर से तो नहीं आ गई है। लयकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लूनल हिर्र वल हरीर वल खम्र वल मआज़िफ। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में ये जमाना भी आएगा, ऐसे लोग भी पैदा हो जाएंगे, यस्तहिल्लूनल हिर्र, जो जिनाकारी को हलाल समझेंगे, जो जिना को हलाल बना लेंगे, वल हरीर, और रेशम को अपने ऊपर हलाल कर लेंगे। वो जिना करने में कोई बुराई नहीं समझेंगे, अरे वो जिस्म बेच रही है, मैंने पैसा दिया उसका जिस्म ले लिया, अरे इसमें क्या बुराई है, वो तैयार है मैं तैयार हूं, उसने 500 ले लिए हमने 500 दे दिए, इसमें बुराई क्या है? यस्तहिल्लूनल हिर्र, जो जिना को हलाल समझेंगे, वल हरीर, और रेशम का कपड़ा पहनना हलाल कर लेंगे अपने ऊपर, वो रेशम का कपड़ा शौक से पहनेंगे। याद रखो रेशम अल्लाह के रसूल ने मर्दों के लिए हराम करार दिया है। जो दुनिया के अंदर रेशम का कपड़ा पहनेगा, रेशम का लिबास पहनेगा, कयामत के दिन जहन्नम के अंदर उसको मेरे भाइयों आग का लिबास, गंधक का लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यस्तहिल्लूनल हिर्र वल हरीर, वो जिना और रेशम को हलाल कर लेंगे, वल खम्र वल मआज़िफ, और शराब को हलाल समझ के पीना, बहुत आसानी के साथ पीना शुरू कर देंगे, वल मआज़िफ, और आलात मौसीकी और गाने बजाने के शौकीन होंगे। मेरे भाइयों ये कयामत की निशानियों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बताई है। आपने फरमाया कयामत से पहले ये जमाना भी तुम देखोगे, सयकूनु फी आखिर ज़मानी खस्फुन व क़ज़्फुन व मस्खुन क़ील व मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत ये ज़माना आ जाएगा कि तुम देखोगे लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा, मस्खुन खस्फुन जमीन में धंसाया जाएगा, व क़ज़्फुन पत्थरों की बारिश होगी उनके ऊपर, और बस और उनकी शक्लें बदल दी जाएंगी। क़ील व मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी ऐसा कब होगा? फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, जब गाने वालियां जाहिर होने लगेंगी और आलात मौसीकी सामने आ जाएगा, शराब पी जाने लगेगी, तब आप इन चीजों का इंतजार करना। मेरे भाइयों अल्लाह न करे कि हम जमीन में धंसाए जाने लगे, अल्लाह न करे हमारी शक्लें चेंज कर दी जाए, अल्लाह न करे। मेरे भाइयों उस जमाने के आने से पहले अपनी इस्लाह कर लीजिए, अपनी आखिरत सवाल लीजिए। रोजा रमजान का महीना जो पैगाम देकर गया है और जो दर्स देकर गया है वो हम अपनी जिंदगी के अंदर लागू कर लें और स्थापित कर लें। मेरे भाइयों मुझे 2 ही बजे खत्म करना था, 2:03 हो गए हैं और निकलते निकलते भी अभी 15 मिनट लग ही जाएंगे। तो मेरे भाइयों सबका दीन एक, सबका कलमा एक, सबका किताबत एक और सबके नबी एक। मेरे भाइयों और इस टॉपिक पर जो मैंने आपके सामने खिताब किया है, इस खिताब के बाद मैं रुखसत होता हूं और ये कहते हुए आपसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शराब से, हमें हमारे मुआशरे को पाक व साफ फरमाए, हाँ, और गाने और आलात मौसीकी से हमारे मुआशरे को पाक व साफ फरमाए। इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और साथ में एक चीज और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आते वक्त तो आपने जो हंगामा किया वो चल गया, लेकिन अब चलते वक्त मोबाइलों में तस्वीर लेना और सेल्फी लेना, इन चीजों से हमें थोड़ा सा बचाइएगा। मेरे भाइयों न मेरे पास अब वक्त है और न ही हम आपको इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई नाजायज काम, इतना खूबसूरत प्रोग्राम सुनने के बाद अब एक नाजायज काम करेंगे।
सेल्फी लेना, ये सब नाजायज काम है, नहीं लेना चाहिए। जरूरत के तहत जायज है, लेकिन जब जरूरत ही नहीं इन चीजों की तो आप क्यों लेंगे? तो मेरे भाइयों, अब इन चीजों से आप अपने आप को भी बचाइए, मुआशरे को भी पाक साफ कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर